हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बच्चों, अगेन कार्बीन की नेक्स्ट कड़ी में आपको ध्यान है, पिछली क्लास में हमने कार्बीन की महिमा का बखान किया था। कार्बीन ये, कार्बीन वो, कार्बीन की संरचना ये रही, कार्बीन बनता कैसे है, कार्बीन कहते कैसे हैं, कार्बीन की ज्यामिति कैसी होती है, कार्बीन क्या है, और हमने ये भी सीखा कार्बीन बनता कैसे। राइट, ये भी तो सीखा आपने, कार्बीन बनता कैसे। बेटाओ, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात हम पहले करेंगे कार्बीन की स्टेबिलिटी के बारे में, कार्बीन के स्थायित्व के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोनों कार्बीन्स हैं, दोनों कार्बीन्स हैं। एक आपको ध्यान होगा, एक हमारी है एकक कार्बीन, ओए एक है एकक कार्बीन जिसको आप बोलते हो सिंगलेंट कार्बीन। और सिंगलेंट कार्बीन मैं आपको याद दिलाऊं, कार्बीन के बारे में आपने कुछ इस तरह से बनाया था सर, ये था, और ये हमारा ऑर्बिटल था, इसमें ये दोनों चिंगी पिंगी पड़े हुए थे। ये हमारा एकक कार्बीन था। याद करो वो दिन एकक कार्बीन पढ़ाया था आपको। और एक हमने पढ़ाया था आपको त्रिक कार्बीन, त्रिक कार्बीन यानी ट्रिपलेट कार्बीन, ये पढ़ा था हमने। और ट्रिपलेट कार्बीन में हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था मित्र? हमने ट्रिपलेट कार्बीन जो है उसके बारे में ये बताया था कि यहां पर ट्रिपलेट कार्बीन जो होता है, ओए होए होए ओए होए होए ओए होए होए, ये तो sp2 नहीं है रे, ये तो sp है रे। तो हमने आपको ट्रिपलेट कार्बीन के दर्शन इस तरह से करवाए थे। ये लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन अंडे, एक इलेक्ट्रॉन बंडे। बेटाओ, अब अगर स्थायित्व के बारे में आपसे बात करनी है, आपको समझाना है स्थायित्व, तो मैं आपसे यह कहूंगा कि युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण युग्मित इलेक्ट्रॉनों में अंतर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, ओए अच्छी तरह लिख रहे, अंतर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, अंतर इलेक्ट्रॉनिक को अच्छी तरह लिखते हैं, यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण कैसा होता है? अधिक होता है। यहां युग्मित इलेक्ट्रॉनों में अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिक होता है, ठीक है। इंटो इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन बिटवीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसा? हाई। इंटर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन बिटवीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हाई, तो फिर एनर्जी, या हिंदी में लिखते हैं रे, तो ऊर्जा, तंत्र की ऊर्जा कैसी होगी? अगर प्रतिकर्षण अधिक तो अधिक, तो फिर स्थायित्व में क्या आएगी? स्थायित्व में क्या आएगी साहब? स्थायित्व इसका कैसा होगा? कम। यानी सिंगलेंट कार्बीन जो होता है वो कम स्टेबल होता है, त्रिक कार्बीन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? पहले मैं इस बात को यहां इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिख दूं, एनर्जी यहां इज ऑल्सो हाई एंड देन स्टेबिलिटी यहां क्या होगी? लो। यहां पर क्या हुआ सर? यहां क्या है? यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बीच में, इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण कौन सा? अंतर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण नगण्य। नगण्य तो
ऊर्जा इस सिस्टम की कम, तो फिर स्थायित्व क्या होगा? स्थायित्व यहां पर होगा अधिक। ठीक है, रिपल्शन बिटवीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लो, अगर रिपल्शन कम है, एनर्जी इज ऑल्सो लो, देन स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? हाई। ये लो, क्या सीखे? अरे क्या सीखे? हम ये सीखे कि एकक कार्बीन का जो स्थायित्व है वो कम होता है और त्रिक कार्बीन का स्थायित्व अधिक होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया, सारी बातें बता दी। इंटर इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है, अरे पेड़ में ज्यादा होगा मेरे भाई, मान जाओ। पेड़ में क्यों भैया? शुरू में अट्रैक्शन होता है, बाद में तो क्या होता है? रिपल्शन। ठीक है, तो यहां रिपल्शन क्या है? नेग्लिजिबल है। या रिपल्शन क्या है? बहुत ही नेग्लिजिबल है। और यहां रिपल्शन नेग्लिजिबल है, तो एनर्जी इस सिस्टम की क्या होगी? हाई, सॉरी लो। सिस्टम की एनर्जी अगर लो है तो भाई स्टेबिलिटी इसकी क्या क्या क्या? हाई हाई हाई। ठीक है, तो ये तो हमने आपको स्टेबिलिटी के बारे में बताया, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब चलो चलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस पे। ठीक है, नोटवा मार लिया होगा, नोट कर लिया होगा, देख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए मित्रों, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, चलिए सरकार। ठीक है, अब हम आते हैं इनसे रिलेटेड रासायनिक अभिक्रियाओं की। ठीक है, कार्बीन से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं। कार्बीन से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शंस related to कार्बीन। इन चीज में, इस प्रक्रिया में पहली जो रिएक्शन मेरे को दिमाग में आती है वो आती है एल्कीन पर। ठीक है, एल्कीन पर चक्रीय योग। ठीक है, एल्कीन पर कार्बीन का चक्रीय योग। कार्बीन का चक्रीय योग। ठीक है, साइक्लिक एडिशन ऑफ कार्बीन एट एल्कीन। ये लीजिए साहब, एक सोना सा एग्जाम्पल हम लोग आपके लिए ले लेते हैं और सोनी सी एल्कीन ले लेते हैं। शायद आप इस एल्कीन को जानते हो। ये एल्कीन हमारी कौन सी एल्कीन कहलाएगी? प्रोपीन। और इस प्रोपीन पर हमने कार्बीन का अटैक करा दिया। इस प्रोपीन पर कार्बीन का अटैक होगा इस कार्बीन का। चलिए साहब, पुरखान आ गए मेरे। कैसे होगा? आप क्या कीजिए, बस कर दीजिए, पाई बॉन्ड ब्रेक कीजिए। योग में क्या होता है? पाई बॉन्ड टूटता है और ये जुड़ती है। और यहां क्या बन गया? मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। मिथाइल
साइक्लोप्रोपीन। अब बुद्धि ये कहती है यार ये बना कैसे, बना कैसे? तो बेटा बने में क्या है, देखो हम आपको सिखाते हैं। बनने में कच्छू ना लगो। देखो भैया पाई बॉन्ड है, एक जे लेगो, भाई भैया अच्छी तरह लिख जो भैया, पाई बॉन्ड है, एक भैया जे लेगो, एक भैया ये लेगो। और यहां कार्बिन बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से अटैच होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये बड़े प्यार से नाजुक ख्याल से भैया ये क्या बन जाएगी हमारी, क्या मिथाइल साइक्लोप्रोपीन बन जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? चलिए और थोड़ा अच्छा समझाते हैं। यहां पर जो जब साइक्लोएल्कीन जो होती है ना भाई, यहां पर हम लोग आपको एक चीज और बताने वाले हैं बेटा, और वो हम लोग आपको ये समझाएंगे कि यहां पर ये स्टीरियो सेलेक्टिव होता है। ये जो कार्बिन आप देख रहे हो, जो मैंने तुरंत आपके लिए इस तरह से लिख दिया है, ठीक है यार, यहां जो ये कार्बिन भैया है, हाँ ये कार्बिन भैया जो हैं, ये क्या करते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। त्रिविम वर्णात्मक व्यवहार ये दर्शाते हैं। त्रिविम वर्णात्मक व्यवहार को अगर आपको समझना है तो मैं आपको समझाता हूं, और एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूं। यहां पर मुझे सिस एल्कीन मुझे काम में लेनी पड़ेंगी। तो सिस एल्कीन हाजिर हो, अभी आपके सामने हाजिर हो रही है ठुमकती हुई, ठीक है। मैं आपके लिए क्या पढ़ा रहा हूं सर, मैं आपके लिए जो है वो स्टीरियो सेलेक्टिव ठीक है बिहेवियर ऑफ ठीक है एल्कीन, ये मैं आपके लिए इस एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहा हूं, ठीक है। यानी त्रिविम वर्णात्मक व्यवहार किसका, एल्कीन का, एल्कीन का त्रिविम वर्णात्मक व्यवहार मैं आपको समझा रहा हूं इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो साहब मैंने एक सिस एल्कीन आपके लिए ले ली, ठीक है, समपक्ष एल्कीन। ये हमने आपके सामने ले ली, और इस पर हमें अटैक करवाना है कार्बीन का। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये डिपेंड करेगा किस पर, किस पर, प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट करेगा टाइप्स ऑफ कार्बीन पे, टाइप ऑफ कार्बीन पर, ठीक है, कार्बीन के प्रकार पर, के प्रकार पर यह निर्भर करेगा कि प्रोडक्ट क्या होगा। ये कैसे, चलिए कैसे जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं सिंगलेंट कार्बीन के बारे में बताता हूं, ठीक है। और सिंगलेंट कार्बीन जो होता है वो क्या होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव होती है। क्या होती है सर, स्टीरियो सेलेक्टिव होती है, ठीक है। सिंगलेंट कार्बीन्स आर स्टीरियो, ठीक है, स्टीरियो
अबे यार, सेलेक्टिव, ठीक है। एकक कार्बीन, क्या हो रहा है भाई, एकक कार्बीन त्रिविम अवर्णात्मक होती है। एकक कार्बीन त्रिविम वर्णात्मक होती है, मतलब अगर सिस एल्कीन है तो प्रोडक्ट जो होगा वो सिस होगा, ठीक है, सिस साइक्लो एल्केन होगा प्रोडक्ट। और अगर वो ट्रांस है एल्कीन तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी ट्रांस होगा, ठीक है। हिंदी में लिखने की जरूरत तो है नहीं, समझ गए, ये बात तो ये हो गई। और जो ट्रिपलेट कार्बीन है, ट्रिपलेट कार्बीन आर नॉट स्टीरियो सेलेक्टिव, ये नहीं है, ये स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है, ठीक है। त्रिक कार्बीन त्रिविम वर्णात्मक, त्रिविम वर्णात्मक नहीं होती। मतलब अगर आप यहां सिस एल्कीन लेते हो या ट्रांस एल्कीन अगर आप लेते हो तो दोनों ही परिस्थिति में क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस, ठीक है। साइक्लो प्रोपीन, और साइक्लो प्रोपेन नहीं बोलना चाहिए, प्रोपेन गलत हो गया, साइक्लो एल्केन, यानी समपक्ष एवं विपक्ष साइक्लो एल्केन का मिश्रण बनेगा साहब, यहां पर मिश्रण बन जाएगा। कैसे बनेगा सिखाएंगे एक एग्जांपल के थ्रू। देखो, अगर वो आपसे डिफरेंस पूछ लेना तो डिफरेंस आप ये भी दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सिंगलेंट कार्बीन के लिए देखें, और कार्बीन एकक कार्बीन के लिए यह देख लीजिए सर। अब अगर एकक कार्बीन के लिए अगर आपको देखना है तो मैंने ले ली साहब एल्कीन, मैंने सिस एल्कीन ले ली है, नाम नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पर आपको इसके व्यवहार बताना है, ठीक है। और वो व्यवहार जो बताना है वो आप यहां देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, ओके। अब चलिए सर, अब यहां पर क्या होगा सर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब बॉन्ड ब्रेक जब होगा वो इधर आ जाएगा। ये बीच में टिमकियां क्यों लगती है रे, भाग जाए यहां से, भाग गई। अब देखो सर, एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, मतलब राजी राजी इन्होंने बांट लिए साहब, एक तू ले ले, एक तू ले ले, कहानी खत्म कर। अब ये मौके के तलाश में, अब ये क्या करेगा भाई साहब, ये भाई साहब अपना पेच यहां फंसा देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां
डाल दिया कि ले पकड़े एक इलेक्ट्रॉन, दे दिया एक इलेक्ट्रॉन इसने। भैया ये पेड़ है तो एक यहां जाएगा तो सेम दूसरा भी वहीं जाएगा। कहां? दूसरा कहेगा ये थोड़ी है कि इसने साहब इस पर डोरे डाल दिए तो दूसरा देखता रहेगा, दूसरे के पास भी ऑफर आ जाएंगे। और दूसरे के पास ऑफर कहां से आएगा? यहां से, क्योंकि उसके पास भी तो पड़ा हुआ है। वो कहेगा आजा तू मेरे साथ आजा। और जब इस तरह से आजा वाजा हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बन गया सरकार? लैब प्रोडक्ट ये बन गया। काई बन गो? अरे या लो ये बन गो, ये बन गो और ये आ गया मेरे मित्रों, ये ले CH2 भैया बीच में फंस गए। और जब ये फंस गए इन्होंने क्या बनाया सर? इन्होंने बना दिया सिस। ये देख ले भाई, ठीक है राइट। अच्छा यहां एल्काइल ग्रुप्स हैं, फिनाइल भी हो सकते हैं यार, क्यों नाराज हो रहे हो यार? ठीक है चलिए, तो ये क्या बन गया? सिस साइक्लो, ठीक है, साइक्लो एल्केन। क्या बना सर? समपक्ष। अच्छा मैंने यहां सिस लिख दिया। ओके ओके ओके, इंग्लिश में लिखते हैं सिस साइक्लो एल्केन बन गया सर, है ना। अब अगर बात चले, ये तो छोटी मोटी बातें थी। अब अगर हम बात करें कि फॉर ट्रिपलेट कार्बीन, हम लोग ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में बात करें, त्रिक, ठीक है, कार्बीन के लिए जब आप ट्रिप कार्बीन के लिए आओगे ढोल बजाते हुए तो यहां क्या देखोगे साहब? देखिए हम बताते हैं आपको यहां क्या देखने को मिलेगा आपके लिए। आइए वही एग्जाम्पल फिर आपके सामने पेशे खिदमत, वही लेकिन अब दूसरा है रे, ठीक है। अब भाई साहब यहां पर जो है वो दूसरा है। अच्छा मैंने इसको उल्टा क्यों कर दिया? नाराज हो गए आप तो। ये लो, क्योंकि ये तो अनपेड है ना भाई साहब। अब बोल क्या होगा? सेम डिट्टो, यहां भी वही बात हो गई। ये लो सर, और ये जो भाई साहब है ये चले गए इधर, गए। ये तो अलग अलग हैं, वहां तो दोनों पेयर्ड थे, तो एक ने डोरा डाला तो दूसरे ने दूसरे से डोरा डलवा दिया। लेकिन ये तो अलग अलग है ना भाई, इनको एक दूसरे से क्या मतलब है? तो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, और जब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो देखिए साहब सिचुएशन क्या बन रही है? HC, ठीक है, और इधर भी C एक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन आ गया, कौन सा? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और इसके पास भी एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बचा हुआ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब क्या सिचुएशन होगी? अब सिचुएशन यहां से फटेगी, दो सिचुएशन बनेगी, ठीक है। एक सिचुएशन ये बनती है कि ये जो आपका एकल बंध का घूर्णन हो जाए, अगर एकल बंध का घूर्णन हो, एकल बंध का घूर्णन हो जाए, अंग्रेज भैया परेशान, उनको काई लिख दियो सर ने। अरे मैं कह रहा हूं रोटेशन हो रहा है, रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड का रोटेशन हो जाए, क्योंकि ये फ्री है, और यहां सिंगल बॉन्ड का रोटेशन कैसे हो सकता है साहब? सिंगल बॉन्ड का रोटेशन ये हो जाए, ये रोटेट हो जाए, बॉन्ड का रोटेशन ये इस तरह से घूम जाए। अगर सिंगल बॉन्ड का रोटेशन हो गया तो देखिए सर क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये जो H ऊपर जाएगा, R यहां आ गया, और ये भाई साहब पहले से तैयार बैठे हैं, ये भाई साहब पहले से तैयार बैठे हैं, ठीक है। और यहां भी इलेक्ट्रॉन
आ चुका है और अब ये दोनों के मिलकर क्या कहेंगे, आओ बॉन्ड बना लें। ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। थोड़ा तिरछा कर दूं, हमारे को जगह मिल जाएगी। आ लियो सा अंडा बन गो, अंडा आगो ऊपर H, इधर आ गया R, और इन दोनों ने बना लिया ये। देखो सर, अगर आप देख रहे हो तो ये क्या बन गया, ये बन गया ट्रांस, ठीक है, यानी हिंदी में लिख दूं तो ये बन गया विपक्ष। तो जो ट्रिपलेट कार्बीन है, वो ट्रिपलेट कार्बीन आप देख लीजिए, यहां पर ट्रिपलेट कार्बीन की वजह से क्या हो जाता है साहब, इस ट्रिपलेट कार्बन की वजह से रोटेशन हो सकता है। अगर रोटेशन ना हो, ठीक है, एकल बंध का घूर्णन ना हो, अगर ये घूर्णन ना हो एकल बंध का, ठीक है, डू नॉट रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड का रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ी लंबी खींच लो इसको लाइन को, ठीक, अगर सिंगल बॉन्ड का रोटेशन नहीं हो रहा है, जैसा कि आप यहां देख रहे हो, तो फिर क्या है, अगर रोटेशन नहीं हो रहा है, दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। और दोनों मिलकर बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ये लीजिए सर, C, इधर आ गया C, इधर RH, और ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, जैसे उसने किसने बना लिया था, जैसा कि किसने किया, सिंगलेंट कार्बिन ने किया। और ये कौन सा रूप बन गया सर, समपक्ष, यानी कहने का मतलब सिस बन गया। तो दोनों का मिक्सचर बनेगा। अगर आप देखते हैं कि ट्रिपलेट कार्बिन अगर टांग अड़ाएगा तो दोनों का मिक्सचर बनेगा, और सिंगलेंट कार्बिन अगर होगा तो मिक्सचर नहीं बनेगा, सिस सिस होगा और ट्रांस ट्रांस होगा। उम्मीद है ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। मैंने काफी कुछ समझाने का प्रयास किया बेटा। अब मैं आपको एक और रिएक्शन की तरफ ले चलता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो, और उस अभिक्रिया में भी हमारे कार्बिन का यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, ठीक है, नोट तो शायद आप करते जाते होंगे क्योंकि ये फैसिलिटीज आपके पास है ही, ठीक है। चलिए सर, तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, हमारे पास एक और अभिक्रिया हमारे पास है, आ जाओ रे प्यारो, ये लो, दूसरी अभिक्रिया हमारे पास आ गई हाफमान कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। यार इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण। 12th में पढ़ी थी साहब आपने, ठीक है, कंपटीशन लाइन में बहुत आती है। तो सर आइए सर, हॉफमान कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की तरफ चला जाए, जो आइसोसाइनाइड टेस्ट शो करता है। यार इस अभिक्रिया में पहले तो ये लिखें होता क्या है। इस अभिक्रिया में 3 किरदार भाग लेते हैं, 3 किरदार भाग लेते हैं तड़कते भागते हुए, ठीक है। एक तो होता है सर प्राइमरी अमाइन, क्योंकि ये प्राइमरी अमाइन के लिए केमिकल टेस्ट में यूज होती है। एक काम आता है क्लोरोफॉर्म, हाँ भाई क्लोरोफॉर्म का भी केमिकल टेस्ट कर सकते हो। और तीसरा हमारे पास काम आता है, हमारे पास अल्कोहलिक अल्कलाइन, आप KOH ले सकते हो, आप NaOH ले सकते हो, दोनों में से कोई सी भी चीज आप ले सकते हो। तो मैं आपके लिए लिख दूं, हाँ जी, एलिफेटिक या एरोमेटिक
प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म एवं अल्कोहलिक कास्टिक क्षार के साथ, बेटा कास्टिक में NaOH KOH आते हैं, के साथ अभिक्रिया कर आती दुर्गंध युक्त, दुर्गंध युक्त आइसो साइनाइड, इसको कार्बिलामाइन भी कहते हैं साहब, का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमिनो का रासायनिक परीक्षण किया जाता है। ये लो सर, एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक कास्टिक क्षार के साथ अभिक्रिया कर अति दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइडों का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन का रासायनिक परीक्षण किया जाता है। हे अंग्रेजों, तुम्हारे लिए भी लिख दिया जाए, चलिए लिख देते हैं। ये लो सर, हाँ जी, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी amines are react with क्लोरोफॉर्म द्वारा ही लिखते हैं, रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड caustic alkaline, कौन सा अल्कोहलिक caustic alkaline, ठीक है, टू फॉर्म हाईली फाउली स्मेल्ड आइसो साइनाइड, जिसको आप कार्बाइलामाइन भी बोलते हो बच्चों, टू फॉर्म साइनाइड। ठीक है, विद दिस रिएक्शन chemical test for primary amines are possible। ये लो जी, ये तो होगी पूरी कहानी कि भाई क्या होने वाला है, क्या होगा, क्यों हम इस रिएक्शन को बोलते हैं। भाई बहुत 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 तुम इंपॉर्टेंट हो,
तो वो सारी बातें आपके सामने मैंने लिख दी। अब चलते हैं, आपको जल्दी से दिखाते हैं इस रिएक्शन को कि भाई ये रिएक्शन होती क्या है, कैसी दिखाई देती है, आप बताइए तो जरी होती क्या है। लीजिए साहब, इस रिएक्शन में मैं आपको एक बात कहूंगा। देखिए, कुछ रिएक्शंस में हम लोग सेटिंग करते हैं, तो यहां सेटिंग होगी, आप सेटिंग करना सीखें। लीजिए सर, हमने एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ले ली और इसकी सेटिंग हो रही है क्लोरोफॉर्म के 2 क्लोरीन से। इन्होंने इसके साथ सेटिंग कर ली और ये आपस में सेटिंग करके खुश हो गए। ठीक है, बड़ी देर से ये देख रहे थे, ये इन 3 क्लोरीन को लेके, HCl को लेके भाग गए जी। भाग गए तो हमारे पास बच्चा क्या, RNC। और यहां से जो 3 क्लोरीन निकली है ना, वो 3 क्लोरीन 3 के, क्योंकि अभी लेके भाग गए तो क्या बढ़ाएंगे, 3 KCl और जल। और ये बना क्या रे, इसको बोलते हैं अल्काइल कार्बाइल अमाइन। ठीक है, इसे बोलते हैं सर एल्किल कार्बिल एमीन। इसको आप आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हो। बन गया। अब बन गया साहब, तो अब आ जाओ क्रियाविधि पे, मैकेनिज्म पे चलो, क्योंकि पूरी चैप्टर ही हमारा इसी नाम पर चल रहा है, मैकेनिज्म। तो लीजिए साहब, हम भी तड़कते भड़कते तैयार हो गए मैकेनिज्म के लिए। मैकेनिज्म की शुरुआत कहां से होगी, मैकेनिज्म की शुरुआत होगी, हमें बनाना पड़ेगा डाइक्लोरोकार्बीन। चूंकि तुम्हें मालूम है डाइक्लोरोकार्बीन हाईली इलेक्ट्रोफाइल एलिमेंट, इंटरमीडिएट स्पीसीज होते हैं। ये बहुत ही प्रबल क्रियाशील मध्यवर्ती क्या होते हैं, ये स्पीसीज होते हैं। तो देखते हैं क्या करने वाले, पहले तो बना लें इनको। और बनाने के लिए दोस्त, ये जो आप तो जानते ही हो कौन गड़बड़ करने वाला है, क्षार करने वाला है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया भी था। ये जो एल्कलाइन है, ये जो आपका क्षार है, ये गड़बड़ करेगा बॉस। और कहां से गड़बड़ शुरू होती है कि भाई साहब ये गड़बड़ शुरू होती है, अरे भूल गए क्या, मैंने बताया था बच्चे, मैंने कहा था कि ये कार्बन पे डोरे डालेगा, और जब ये इस पे डोरे डालेगा भैया, तो डोरे डालेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन पे। कार्बन भी कहेगा चलो बढ़िया है, निकल गया नाला है। अब जब इधर चले गए, इन्होंने तो बना लिया जल, वाटर, और इधर क्या आ गया, इधर हमारे पास कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन को आपको तो जानते हो, मैंने आपको पहले भी कहानी सुनाई थी, क्लोरीन को बड़ी दिक्कत होगी, तो एक क्लोरीन चली जाती है, गई, भाग गई। अब जब एक क्लोरीन गई, क्लोराइड बनाकर निकल गई, तो इधर बचेगा क्या, प्लस आएगा, और जब प्लस आ जाएगा तो मेरे प्यारो क्या बन गया, डाई क्लोरो, आए बन गई रे कार्बीन। डाइक्लोरो कार्बीन बनकर तैयार हो गई सर, डाइक्लोरो कार्बीन बन गई। और ये डाइक्लोरो कार्बीन क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। क्या है साहब, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, हाईली रिएक्टिव। अब ये तो बन गई, और ये अगर बन गई तो रिएक्शन की शुरुआत हो गई। अब रिएक्शन की शुरुआत कैसे होगी, चलो देख लेते हैं। वो भी रिएक्शन की शुरुआत होनी क्या है, चलो वो भी आ जाते हैं, वो भी सामने आ जाता है आपके। यहां पर रिएक्शन की जो शुरुआत है हमारे पास, ये कौन, अरे यार इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखेंगे, ये तो लॉन पे है ना, ये लो सर, ये हमारे पास प्राथमिक एमीन जो है, प्राइमरी अमाइन, अब ये तैयार है रिएक्शन करने को। और इस पर अटैक कौन करेगा,
इस पर अटैक करने के लिए तैयार है डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है बच्चों, एक बात बताऊं, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है ये डेफिशिएंट है, यानी कहने का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन षष्टक रखता है, 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। लेकिन नाइट्रोजन एक अच्छा डोनर है, नाइट्रोजन लोन पेयर का एक अच्छा डोनर है, बात बात पे कहता है लोन पेयर निकालूं क्या, लोन पेयर निकाल लूं क्या। ठीक है, तो ये तो भाई साहब मौके ढूंढता है लोन पेयर दान करने के, डोनेट करने के। तो भाई साहब ये क्या करेगा, इसको ओए ओए गलत तीर लग गया रे। ठीक है, ये भाई साहब क्या करेगा, कार्बन को लोन पेयर डोनेट कर देगा कि भैया दोनों इलेक्ट्रॉन ले और खुश हो जा। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, किसको, अबे यार थोड़े से डिजाइन क्यों मार देता हूं यार मैं। ठीक है, ये लो सर, अब जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, दोनों मिलकर कहेंगे आओ बॉन्ड बनाएं, और इसके पास खुद के तो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। भाई बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जरूरी होते हैं, एक जना एक दे, दूसरा जना एक दे, लेकिन भाई इसमें तो नाइट्रोजन नहीं दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले पकड़। ठीक है, अब जब 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे देगा तो नाइट्रोजन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस हो गया। अरे भाई एक देना था, 2 दिए, और उधर कार्बन को कुछ नहीं करना पड़ा, उसको तो बल्कि उसके बटका एक और आ गया। तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव, और नाइट्रोजन हो गए पॉजिटिव। अरे दोस्तों भूल गए क्या, मैं तो कई बार ये डायलॉग बोलता हूं, बताओ क्या, कि जमाने वाले अब इसको चिढ़ाएंगे, हाय क्या कर डाला। ठीक है, तुम तो बहुत अधिक विद्युत ऋणी थे, अधिक विद्युत ऋणी बनने फिरते थे, ये क्या कर डाला। ठीक है, तो भाई जमाने वाले छेड़ेंगे। अब जब जमाने वाले छेड़ेंगे तो नाइट्रोजन क्या कहेगा, हाइड्रोजन से, भाई जमाने वाले छेड़ रहे, कार्बन से निकल जा। कार्बन क्या कहेगा, बॉन्ड बनाया क्यों था, सोच समझ के बनाती। तो अब बता क्या होगा, तो ये होना ये है कि अब बचा कौन बेचारा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लात लग जाती है भाई साहब, हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने पास रख लेता है और इस हाइड्रोजन को विदा कर देता है। हाइड्रोजन चले भैया, विदा हो गए, हाइड्रोजन निकल लिए। लेकिन याद रखना भक्तों, हाइड्रोजन अगर निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन ऐसे ही नहीं निकलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा यूं और बना दूं, देखो भाई, तो जिससे कि मुझे ये कहानी थोड़ी जल्दी समझ में आ जाए आपको। हाइड्रोजन चुपचाप नहीं निकल जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा। हाइड्रोजन अगर जाएगा तो कुछ ना कुछ नुकसान करके जाएगा, और वो नुकसान किसका करके जाएगा, इस क्लोरीन को अपने साथ ले जाएगा। अरे इस क्लोरीन को जब अपने साथ ले जाएगा, क्लोरीन बंद के 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आएंगे ही आएंगे, क्लोरीन नेगेटिव बनेगी बेटा। और जब क्लोरीन, अबे नालायकों, क्लोरीन बन गई हमारी नेगेटिव। ठीक है, और साहब हमारा जो कार्बन है, वो जो कार्बन जो आप देख रहे हो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां जो क्लोरीन ये निकली है H बना प्लस, दोनों मिलकर HCl बना लेंगे, और भाई साहब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, नाइट्रोजन भी हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा भैया, नाइट्रोजन के पास न्यूट्रल, नाइट्रोजन हमारे न्यूट्रल हो गए, और इधर से ये कार्बन भैया भी क्या हो गए, न्यूट्रल हो गई। तो कहानी कुछ इस अंजाम तक पहुंचेगी कि यहां पर ये आ गया एल्काइल ग्रुप, और साथ में है भैया नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन गया ऊपर, ये वाला नाइट्रोजन तो भग गया, और इधर ये क्लोरीन आ गई, क्लोरीन इधर, और ये कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको गुरुदेव कहां से रह गए, अरे भाई थे रे, क्यों, क्योंकि आप तो जानते हो पहले से ही थे, और बंद के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले गया तो इस पर आ गया प्लस, दोनों बन गए न्यूट्रल। दोनों क्या बन गए साहब, न्यूट्रल बन गए। न्यूट्रल बन गए कि नहीं बन गए, आप बताओ साहब, न्यूट्रल हो गए। अब जब ये दोनों न्यूट्रल हो गए, ठीक है, जब ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे तो मेरे बच्चों आप ही बताओ होने वाला क्या है। जब ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे मतलब कार्बन भैया अपने बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन उनको दे देंगे, क्या कर देंगे, दान कर देंगे। अच्छा इधर क्या निकला बेटा, इधर निकल गया मेरे बच्चे HCl, इधर तो HCl निकल गया। ठीक है, और इधर देखिए साहब, जब 1 इलेक्ट्रॉन जो इसको मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इनको मिलेंगे, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो जब इन दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, देखिए रुक जाइए, अभी मैं यहां से इनको बना देता हूं, क्यों, क्योंकि देखो ये तो बना नेगेटिव, ठीक है, और इसके पास ये नेगेटिव है तो इसके पास पॉजिटिव आएगा।
ठीक है, और यहां पर ये क्या बनेगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे सरकार, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से। तो मैं इनकी सिचुएशन ऐसे लिख दूं क्या, ठीक है, रुको, इस बात को ऐसे लिख दिया जाता है, ये लो साहब, यहां पर बन गया इन दोनों के बीच में बॉन्ड, ठीक है, ये लीजिए साहब, अब इनके बीच में बन गया है बॉन्ड। अब जब इनके बीच में बॉन्ड बन गया, आपको तो मालूम है नाइट्रोजन पे क्या रहेगा, प्लस चार्ज। क्यों प्लस रहेगा बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन ने एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रखा है। नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने थे, नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाने थे 3, लेकिन भाई साहब ने बनाए 4, ठीक है, भाई साहब ने 4। तो मैंने पहले भी बोला था, शायद आपको ध्यान हो तो, मैंने कहा था कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी क्षमताओं से ज्यादा अगर बंध बनाता है तो उस पर उतना ही क्या आ जाता है साहब, उस पर उतना ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि ये अपनी क्षमताओं से ज्यादा बंध बना रहा है तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है, और इधर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ले गया, इस पर बना हुआ है ये। तो अब देखना साहब, यहां से क्लोरीन जो है, आप जो देख रहे हो 2 क्लोरीन आपने देख ली, एक तो आप चली गई, ठीक है, अब ये क्लोरीन भी रुखसत लेंगी, ये क्लोरीन भी क्या होंगी, जाएंगी, ठीक है, इन क्लोरीन का भी मन नहीं लग रहा साहब, ये भी निकलेंगी, ठीक, क्यों, अगेन नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, तो बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन भाई साहब ले लेंगे, ये प्लस बन जाएंगे, इधर से ये क्लोरीन लेके चली जाएगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहां पर ये बनेगा प्लस, मतलब नाइट्रोजन बनेगा प्लस, क्लोरीन बनेगी नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या निकल गया सर, ये निकल गया HCl, एक और HCl निकल गया। और अब देखना मेरे भाई, ये क्या हो गया, अब देखना सर, ये कार्बन, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड पहले से ही था, कार्बन काकी के पास एक लोन पेयर, ठीक है, और ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, तो कार्बन भैया के पास क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक, ओए अच्छी तरह लिख रहे भैया, लो साहब, ये लो, ठीक है, क्या आ गया साहब, यहां पर आ गया प्लस, ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और लोन पेयर है भाई के पास, ठीक है, और इधर बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये भैया ये तो बन गया हमारा न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया, इस पर आ गया प्लस। अब तुम जानते ही हो, ये लोन पेयर डोनेट करके इनके साथ क्या बना लेगा, एक कोवलेंट बॉन्ड इनके साथ बना लेगा। तो जब यहां कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो मेरे भाई मैं इस चीज को यहां ऐसे ना लिखकर, इस तरह से ना लिखकर, आपके लिए मैं यहां डायरेक्ट क्या बना देता हूं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेता हूं। लीजिए साहब, ये लीजिए, एक और बॉन्ड बना दिया। अब कोवलेंट बॉन्ड को बेटा हम लोग ऐसे भी शो करते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड नहीं, सॉरी, कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड यहां के इनके बीच में बना है, इसको हम लोग ऐसे भी शो करते हैं। तो इस बॉन्ड को मैं यहां पे लिख दूं ऐसे, ये लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, ठीक है, एक बार और समझा दें आपको। चलिए, शुरुआत कहां से हुई साहब, ये हमारा प्राथमिक अमीन है, प्राइमरी अमाइन है, इसने लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, ये आपका डाइक्लोरोकार्बीन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एजेंट है। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिले, तो इसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया। जब बेटा इसके साथ इसको बॉन्ड बनाया, तो क्योंकि बेटा कार्बन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए, सॉरी, नाइट्रोजन है, इसलिए उस पे प्लस आ गया, कार्बन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहां से क्या निकलेगा दोस्त, यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस आ चुका है। तो हाइड्रोजन यहां से जो निकलेगा, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन बन जाएगा न्यूट्रल, ठीक है, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया। फिर जो कार्बन से क्लोरीन जुड़ी हुई थी, वो कार्बन से एक क्लोरीन निकल जाएगी। जब कार्बन पे एक क्लोरीन निकल जाएगी बेटा, ठीक है, तो इस क्लोरीन आंटी पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, प्लस आएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन बॉन्ड बना के निकल गई है, नेगेटिव बन के निकल गई है, ठीक है। अब ये तो बन गया, क्या बन गया बेटा, HCl, HCl बन गया। अब देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां लेके गया था, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए बेटा, देखो 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, कार्बन के पास 6, 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो ये क्लोरीन आंटी ले गई थी, ठीक है।
अब ये जो क्लोरीन एंटी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गई, तो इस पे भैया जो है क्लोरीन और HCl ने तो बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब देखो सर, यहाँ दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक। अब ये जो कार्बन है या जो नाइट्रोजन है, यहां से भी एक हाइड्रोजन निकलने वाला है और एक क्लोरीन यहां से निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और यहां इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा साहब, बॉन्ड। और जो ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, ये बॉन्ड हमारा बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके लिए क्या बनाएगा, मतलब आपका आइसोसाइनाइड का निर्माण कर देगा, ठीक है। यहां तो बात समझ में आ गई क्या बेटा? तो अब आप एक काम करो, इन चीजों को आप लोग यहां से नोट कर लो, ठीक है। आप लोग यहां से इसको नोट कीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। बड़े बच्चों, चलो अब एक और हमारे पास रिएक्शन आ गई, एक और अभिक्रिया हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। और वो है बेटा राइमर टिमान अभिक्रिया। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक और रिएक्शन है, तीसरी अभिक्रिया जो है हमारे पास, वो है राइमर टिमान अभिक्रिया। कितनी प्यारी अभिक्रिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। लीजिए सर, ये जो रिएक्शन है सर, ये है सर राइमर टिमान रिएक्शन। अगेन बेटा इस कहानी के भी 3 किरदार हैं, बस चेंज ये है कार्बन अमाइन रिएक्शन, और इसमें चेंज क्या है कि कार्बन अमाइन रिएक्शन में तो हमारे पास आता है प्राइमरी अमाइन, ठीक है। यहां पर हम लोग काम में लेते हैं फिनॉल, बस केवल ये फर्क है। तो यहां पर हम लोग क्या क्या काम में लेंगे सर, मैं आपके लिए लिख दूं इस अभिक्रिया को। फिनॉल की अभिक्रिया फिनॉल की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म एवं कास्टिक क्षार के साथ कराई जाती है, साथ कराई जाती है, तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है। फिनॉल when phenol is react with chloroform and caustic alkaline, then salicyl aldehyde is formed, ठीक है। रिएक्शन में हमें कुछ नहीं करना बेटा, रिएक्शन देखिए हमारे पास आ गई फिनॉल, और फिनॉल के साथ हमने लिया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ आप लोग देखिए यहां पर हम लोग NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं बेटा, ठीक है। ये रेडीमेड रिएक्शन कहता हूं मैं इनको, रेडीमेड रिएक्शन कहता हूं। तो आपको जल्दी से क्या करना है, सैलिसाइल एल्डिहाइड बना देना है। यहां पर 3 NaCl निकलेंगे, लेकिन एक बात जो आप ध्यान रखोगे वो ये कि यहां पर जल अणु निकलेंगे ओनली 2, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल ओनली 2 ही निकलेंगे, 3 नहीं निकलेंगे। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये लो सर, ये तो है फिनॉल, और ये है सर हमारे पास
सैलिसिल एल्डिहाइड। ये लो सर। अब ये तो रिएक्शन हो गई हमारी, रिएक्शन हमने आपको लिख दी सारी के सारी। अब बेटा करना क्या है, अब अपन को इसकी मैकेनिज्म देखनी है। मैकेनिज्म में बेटा जो अच्छा पार्ट ये है कि इस मैकेनिज्म में भी हमारे पास क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन एज ए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट यहां पर वर्क करने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम आपको फिर सिखाते हैं कि यहां पर इस मैकेनिज्म में क्या होने वाला है। देखिए साहब, चलिए इसको भेज देते हैं ऊपर। भैया तुम ऊपर चले जाओ। अरे जाओ रे भाई, ये गए भाई साहब। ठीक है, फिर आ गए, बड़े नटखट हो गए हैं। भेज दिया। अरे ये लीजिए सर। एक काम करो बेटा, इनको नोट करो, पहले नोट कर लो, रायमल्टीमान रिएक्शन नोट कर लो। ठीक है, अब चलो, क्योंकि ये बदमाशी कर रहा है। चलिए अब देखिए सर, यहां पर ये हमारे पास एल्कलाइन है और ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। यहां तक आप सीख ही गए। ये इसको अपना देता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं। अगेन यार मैं आपको समझा चुका हूं बेटाओं। और यहां ये 3 क्लोरीन यहां जुड़ जाएंगी, फिर तुम्हें मालूम है एक क्लोरीन यहां से निकल जाएगी और इस तरह से जल्दी से हमने बना दिया क्या, डाइक्लोरोकार्बीन। इतना तो सीख गए ना बेटा। अब शुरुआत होती है बेटा, क्योंकि यहां पर आपने लिया है एल्कलाइन, तो एल्कलाइन लिया है, फिनॉल कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, एसिडिक। तो भाई साहब यहां पर क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। ठीक है, यहां पर बनेगा साल्ट और ये भाई साहब जो है हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बनकर तैयार हो गया। ये लीजिए, तो रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा सर, यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो शुरुआत होती है यहां से, आ गया कौन, फिनॉक्साइड आयन। ये है नेगेटिव और ये है साहब इसके ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स, और यहां पर आया हमारा कौन, डाइक्लोरोकार्बीन। अब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आता है। जब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, क्योंकि आपको मालूम है यार बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के पड़ोस में क्या पड़ा हुआ है, नेगेटिव। तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है बॉस। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस पर जाकर अटैक कर देगा। और जब इस पर जाकर अटैक करेगा तो दोस्तों रिएक्शन आगे बढ़ेगी। और रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी, जब यहां पर आएगा प्लस, तो भैया ऑक्सीजन आंटी भी तो 2 इलेक्ट्रॉन देने से पीछे नहीं हटेंगी, ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगी, क्योंकि इधर प्लस आ गया है। तो ऑक्सीजन तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर दान कर देगी। तो यहां तो बन गया सर पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन हो गई हमारी न्यूट्रल। ये वाला बॉन्ड दूर बैठे बैठे एज इट इज है, ये वाला बॉन्ड भी एज इट इज है हमारे पास। और यहां पर पहले से एक हाइड्रोजन भैया थे और CCl2 भी आकर जुड़ गए, क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए इन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहां तक समझ में आ गई बात। अब तुम्हें तो मालूम ही है बेटा कि यहां पर जो है ये जो कार्बन पे नेगेटिव आ गया, क्लोरीन को बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। तो देखिए सर क्या होने वाला है, यहां अगले ही क्षण ये होने वाला है, हाइड्रोजन जो है बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे सर। ठीक है, हाइड्रोजन बन जाएगा प्लस, ये हाइड्रोजन जाएगा कहां, हाइड्रोजन को डोरी इसने डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, और जैसे ही इधर जाएगा H इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, H इधर जुड़ेगा तो ये तो बन गया CHCl2। ठीक है, और यहां जो मेरे बच्चों नेगेटिव गया है, तो बच्चों पता तो होगा ही, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एंटी को वापस मिलेंगे,
ऑक्सीजन इतनी अच्छी तरह से लोन पेयर देती नहीं है भैया, ठीक है। नाइट्रोजन तो तुरंत कहता है लोन पेयर निकालूं क्या, ये ना दे, ठीक है, वापिस ले ले भैया। तो देखो वापिस ले लिया उसने, ठीक है। इधर आया नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव, दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। जब दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे बच्चों, तो यहां पर क्या आने वाला है बच्चों, देखो जरा, ऑक्सीजन वापिस बन जाएगी नेगेटिव, ठीक है। जब ऑक्सीजन वापिस नेगेटिव बन जाएगी, यहां आ गया बॉन्ड, क्यों आया देखना दे ध्यान से, इधर आया नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव, दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। और यहां से ये हाइड्रोजन भैया कार्बन पे जाके जुड़ गए। सीएल आंटी यहां बैठे बैठे इंतजार कर रही थी, ये लो सर आ गया, यहां तक काम खत्म। ये बात तुम्हारे समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मुझे बताओ, टोको, समझाओ, ठीक है। अगेन अब क्या बैठा हुआ है सर, हमारे पास तो क्षार है, एल्कलाइन है, OH माइनस है। इस OH माइनस की प्रेजेंस में मैं तो पता ही है KOH भैया हैं, चलो KOH ही लिख लेते हैं, लिख लें KOH, लो तू KOH लिख जे, ये ले भाई, ये लो। यहां पर हमने KOH का NaOH लिया है, तो चलो NaOH आपने यहां लिया। आप तो जानते हो ये प्लस है और ये नेगेटिव है, तो बेटा ये जो ऑक्सीजन जो नेगेटिव है ये क्या करेगी, इस हाइड्रोजन पे डोरे डालेगी। आजा प्यारे पास हमारे, ठीक है, काहे घबराए। और ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसको मिल जाएंगे, कार्बन को, ठीक है। ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे सर, कार्बन को, क्योंकि क्लोरीन ने क्या डाले हैं, डोरे, ठीक है, कार्बन को मिल जाएंगे। और यहां से देखिए जब कार्बन को मिलेंगे तो ये तो बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और इस पर क्या आ जाएगा सर, ठीक है, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ये तो वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। और ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि क्या आया भैया, यहां पर कार्बन पर आ गया है क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो भैया ये जो OH जो भैया है, ठीक है, OH भैया, इसको थोड़ा सा ऐसे समझाते हैं, देखिए रुकिए, यहां पर H, अभी रुको, सिंपल रिएक्शन कर देते हैं अपन यहां पे, क्लोरीन पे, क्लोरीन जो है वो चला गया इसके साथ, भाई कहां जा रहा है रे, क्लोरीन गया बेटा इसके साथ, ठीक है, ये तो हो गया NaCl, यहां तो निकल गया क्या, NaCl। और ये जो है ना भैया OH आयन, ये OH आयन जुड़ गए इधर, तो देखिए हुआ ये कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया, ये बन गया हमारा नेगेटिव, और यहां पर ये कार्बन के साथ था H, H के साथ एक क्लोरीन, क्लोरीन के साथ आ गया OH, ये था कहानी, ठीक है भाई। NaCl हमने निकाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, इस हाइड्रोजन को अभी यहीं पे रखेंगे हम लोग, ठीक है, हाइड्रोजन पे नहीं बेटा, क्योंकि यहां क्लोरीन पे क्या क्लोरीन है और Na पर प्लस चार्ज है, तो ये क्या ले जाएगा, NaCl, और OH इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है, यहां हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो रही है। अब देखना बेटा, अब यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से जब आप देख रहे हो, अगेन हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, अगेन हमारे पास बेटा यहां पर NaCl है, ठीक है, तो NaCl हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर होने वाला कहानी कुछ इस प्रकार से है कि देखिए बॉन्ड जो है यहां से HCl निकलेगा। अब HCl कैसे निकलेगा भाई, HCl ऐसे निकलेगा, मैं आपके लिए थोड़ा यहां से समझा दूं रफ में, लो साहब यहां समझो आप, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ठीक है, और कार्बन ये लीजिए, ये लीजिए, ऐसे लिख सकते। अब देखना बेटा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, और यहां जब ये ऑक्सीजन बन गई नेगेटिव, और ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे सर, क्लोरीन को, तो आप ये देखिए यहां तो बन गया HCl, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर, बॉन्ड। और जब इनके बीच में जब बॉन्ड बन गया, यहां जब बॉन्ड बन गया, O बन गया नेगेटिव, और इधर आगो बाया काई पाई बॉन्ड, ये लो साहब इनके बीच में पाई बॉन्ड बन चुका, ठीक है। एंड एट लास्ट क्योंकि यहां पर HCl है, तो H प्लस आयन की प्रेजेंस में, HCl है ना भाई, H प्लस आयन की प्रेजेंस में ये महाशय क्या बन जाएंगे, फिनॉल, यहां तो ये फिनॉल बन गए, और यहां पर ये बन गया CHO। एक बार और समझ लो यार, समझोगे, देखो ये कार्बीन ने अटैक किया इधर,
ठीक है, क्योंकि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ठीक है। अब यार यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन इधर गए, ठीक है, इन्होंने यहां जब बंद के दो इलेक्ट्रॉन गए, इसने इसके साथ बंद बना लिया, कार्बन नेगेटिव आ गया, H पहले से ही था, और ऑक्सीजन ने तुरंत दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसलिए दिए बेटा क्योंकि इस पे प्लस आया, दोनों के बीच में बंद बन गया। अब उसके बाद क्या होना है, ये हाइड्रोजन को ये कार्बन जो है ये अपने पास बुलाएगा, आजा प्यारे। तो जब ये इसके पास बुलाएगा, बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो ये बनेगा नेगेटिव, तो इसको बनना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन आसानी से लोन पेयर दान करती नहीं है, तो ऑक्सीजन वापस बंद के दो इलेक्ट्रॉन ले जाएगी, इनके बीच बन गया पाई बंद, और H आ गया सर इधर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा आपने लिया है NaOH, जब आपने NaOH लिया है तो ये Na भैया जो है ये Na भैया Cl को लेके चले जाएंगे, क्योंकि रिप्लेस करेंगे इसको, ठीक है। जब इसको रिप्लेस करेंगे OH इसकी जगह पर आ जाएगा, यहां तक कोई टाइम समस्या नहीं, ठीक है। अब क्या होगा सर, क्योंकि एक कार्बन पर क्या है, लोन पेयर वाले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं, एक OH और एक Cl, तो भाई देख एक को जाना पड़ेगा, दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो एक को जाना पड़ेगा। कौन जाएगा, OH ऑक्सीजन जाएगा या क्लोरीन, भैया क्लोरीन जाएगी, लेकिन जब क्लोरीन जाएगी तो दूसरे का कुछ ना कुछ नुकसान करके जाएगी। कैसे नुकसान करेगी वो तुम्हारे को मैंने यहां पर समझाया, कैसे क्या हुआ कि यहां से बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन जब इसको मिले, हाइड्रोजन बना प्लस, ऑक्सीजन बनी नेगेटिव, तो भैया बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। देखो ये रहा। अब आया ये ऑक्साइड आयन, तो ऑक्साइड आयन कैसे, क्योंकि यहां पर देखिए HCl रिलीज हो रहा है, यानी जो है यहां पर अम्लांकन होगा, एसिडिफिकेशन होगा, क्योंकि बेटा वाटर भी है यहां पर, तो साहब होना क्या चाहिए, ये जो H+ है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और जुड़कर क्या बना लिया इसने, सैलिसिल एल्डिहाइड बना लिया। तो बेटा ये जो कार्बीन वाली जो अभिक्रियाएं हैं, जो कार्बीन जो रिएक्शंस हैं, वो किस तरह से यहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, इनका क्या रोल होता है, ये सब चीजें आपने देख ली, समझ में आ गई, आपके शायद समझ में आया भी होगा, ठीक है। तो भैया यहां कार्बीन का सेगमेंट हमारा यहां क्लोज होता है, कार्बीन मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाइट्रीन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वही सारी बातें देखेंगे, नाइट्रीन का पहले प्रकार पढ़ेंगे, फिर वो रासायनिक अभिक्रियाओं में कैसे बनता है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब मैं आप अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर मिलेंगे, राधे राधे, जय श्री राम, ठीक है, सत श्री अकाल, ठीक है, जय भारत, धन्यवाद।